हार्ट चक्रा, जिसे अनाहत चक्रा भी कहा जाता है। अनाहत उसका नाम ही ऐसा है कि हत यानी उस पर चोट ना लगे। इमोशनल हीलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि हीलिंग क्या है। और हीलिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार जो है कर लिया जाए तो फिर जीवन में कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हीलिंग हर वो प्रोसेस जो आपकी किसी चोट को भर दे, वो हीलिंग है। अब चोट कई तरीके की हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं। और किस तरीके से जो है जब इंसान उनको, जो लोग ही बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोसेस में जाते हैं, हील करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत टाइम लगता है इसमें। इस वीडियो में जो तरीके हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं और बहुत ही अच्छे तरीके हैं। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत साल लग जाते हैं और उसमें ना जो इमोशनल बैगेज है वो इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रॉमा हमारी बॉडी स्टोर करती है। अलग अलग तरीके के ट्रॉमा या अलग अलग तरीके के स्ट्रेस या धोखे जो हम जो है अपनी इस जर्नी में दुनिया वालों से जो है पाते हैं, उनको हम सारे लोग छुपा करके कहीं पर जो है इमोशनल स्ट्रेस के तौर पे जो है रख लेते हैं, या पता भी नहीं चलता है सबकॉन्शियसली हम लोगों की बॉडी, हम लोग के चक्रा, हम लोग की मेंटल हेल्थ सब उससे जो है ब्लॉक्ड हो रहे होते हैं। हीलिंग वो प्रोसेस है जिससे हम इस बैगेज को जो है रिलीज करते हैं और साथ ही साथ जो घाव ऑलरेडी जो चोट लग गई है उसको जो है बेटर चीज़ में लाते हैं ताकि हम पहले की तरह हेल्थी हैप्पी हो जाएं जिस तरीके से यहाँ पर भेजे गए थे। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दुनिया में आए हैं तो हर तरीके के लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा। वो लोग अपनी प्रवृत्ति और आपके जो कर्म बंधन है उनके साथ उनके हिसाब से आपको इंटरेक्ट करके जो है फ़ायदा, नुकसान, प्यार सब कुछ जो है देते रहेंगे। और ये हीलिंग का प्रोसेस भी ऐसे ही अपनी लाइफ में रख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमको ये करते रहना है। अगर अच्छा आया तो ग्रैटिट्यूड है, अगर बुरा आया तो उसको हील करना है। यही प्रोसेस है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात है अनाहत चक्रा की, यानी कि हमारे हार्ट चक्रा की। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ग्रीन कलर का है ये चक्रा। जो हार्ट चक्र है उसका कलर ग्रीन है और उसका एक बीज मंत्र है। उसका बीज मंत्र है यम। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो है दिख रहा है। इसका जाप आप कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप मंत्रा चैंटिंग नहीं करते हैं, आपने कभी भी नहीं करी है, आप तो भी इसको जो है कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा है, आपको इसके फ़ायदे जो है कुछ महीनों में देखने में जो है आ जाएंगे। और जो पीस है वो आपको शुरुआत से ही, जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, सिर्फ ये इमेजिन करके कि मेरा हार्ट में जो हार्ट चक्रा है उसका कलर ग्रीन है और वहाँ पे यम की जो स्पेलिंग है, जो बीज मंत्रा है, उसको केवल इमेजिन करना है और चैंट करना है और वो हीलिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन लाइट के साथ जो है हार्ट चक्रा, जिन लोगों के भी हार्ट चक्रा ओपन अप होते हैं, वो ग्रीन लाइट उनके ऑरा में जो है मिली हुई होती है। बहुत ही वार्म तरीके से जो है दूसरों को ग्रीट करते हैं। अधिकतर अच्छे मूड्स में रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए लोग होते हैं। बहुत उदासी उनको पसंद नहीं होती है। जब तक कोई बहुत बड़ा मैटर ना हो जाए वो जो है लो वाइब्रेशंस में नहीं जाते हैं। तो यहाँ से इस हार्ट चक्रा की हीलिंग हमको शुरू करनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है जो कि सब लोग जो है अपना सकते हैं, वो है ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ऐड करना। वेरी बेसिक, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के फूड्स, जितनी भी वेजीज हैं, जितने भी साग हैं, जितना रॉ फूड आप जो है ले सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। हार्ट चक्रा की हीलिंग करेगा। जिस तरीके से रेनबो फूड जो है लेने के लिए बोला जाता है, वो उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जो हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता था कि वो आपके जो ऑलरेडी चक्रा है, क्योंकि भोजन 3 टाइम तो एक नॉर्मल इंसान करता है, तो आपके जो चक्रा है वो सेल्फ हीलिंग जो है मोड में आ जाते हैं। इस तरीके से जल चिकित्सा भी होती है, उसके बारे में भी कभी अपने चैनल पे जो है बात करेंगे बाद में, बहुत ही इफेक्टिव है वो भी। लेकिन आप ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर
और ग्रीन कलर का फूड अपने खाने में बढ़ा दीजिए। कोशिश करें कि मेक इट अ डेली प्रैक्टिस। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन कलर आपकी लाइफस्टाइल में बढ़ेगा वैसे वैसे आपका हार्ट हील होना शुरू होगा, और जैसे जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा आपको मेंटल पीस आने लगेगी। ये सबसे इजी तरीका है। तीसरा तरीका है क्रिस्टल्स। ग्रीन कलर के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। मेरा एक बहुत फेवरेट क्रिस्टल है जिसका नाम है पेरिडॉट। पेरिडॉट क्या है? क्रिस्टल ऑफ हैप्पीनेस है। तो पेरिडॉट की माला पहन सकते हैं, पेरिडॉट को किसी भी फॉर्म में ब्रेसलेट के फॉर्म में जो है पहन सकते हैं। अपनी ऑफिस टेबल्स पर जो है आप लोग जो है पेरिडॉट को रख सकते हैं। जहाँ पे भी आपका बहुत सारा टाइम बीतता है वहाँ पे आप पेरिडॉट को प्लेस करके देखिए। वो आपके हार्ट चक्रा को इंटेंशन सेटिंग करवा लीजिएगा अपने हीलर से। वो आपके हार्ट चक्रा को हील अप करेगा और आपको हमेशा एक हैप्पी मूड में रखेगा। वो जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना कि हाय मेरा ज़िंदगी तो बहुत ख़राब हो गया है, उसको उस चीज़ को जो है बहुत हील करेगा कि जो हो गया है सो हो गया है, लेट बायगन बी बायगन, लेट इट गो। और अपनी हीलिंग पर जो है काम करते हैं और यूनिवर्स किसी अच्छी चीज़ के लिए आपकी लाइफ में जगह बना रही है। सिंपल इस हीलिंग को शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और बड़ा फेवरेट सा स्टोन है, क्रिस्टल है, और जिसका नाम है ग्रीन एवेंचुरिन। इस तरीके से तो हर फॉर्म में आता है, आप क्रिस्टल के फॉर्म में, इस तरीके से काबूशान के फॉर्म में जो है रख सकते हैं। इसके अलावा हार्ट चक्रा पर मैंने ग्रीन कलर तो आपको प्रोमिनेंटली बताया है। पिंक कलर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पिंक कलर प्यार का कलर है, और प्यार कहाँ पर जो है होता है, कहाँ से फील करते हैं? हार्ट से। बोलते हैं ना दिल से जो है, दिल का रिश्ता है, इस तरीके से। तो पिंक कलर भी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए। तो क्रिस्टल ऑफ लव है मेरे हाथ में इस टाइम, रोज क्वार्ट्ज जिसको जो है बोलते हैं। रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छी हीलिंग जो है करता है। अब कहीं आपका हार्ट चक्रा, ये डिपेंड करता है हीलर, जब आप, मैं बोलती हूँ कि सेशन जब होता है 1-on-1, चाहे आप वर्चुअल वीडियो कॉलिंग पर ले रहे हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, या अगर आप लखनऊ में हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आकर के मिल सकते हैं। तो क्या है कि हर इंसान के पास अलग कहानी है। उसका हार्ट चक्रा क्या शुरुआत से ऐसा था, या बचपन में कुछ हुआ, या इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो चला गया, या लोगों ने उसे अनएथिकल चीज़ों में जो है यूज़ किया जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। वो सबके पास अपनी अलग स्टोरी है। बट पिंक कलर, अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं देखी हैं, आप नए लव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो दूसरे क्रिस्टल्स हैं पिंक कलर के। लेकिन कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके बाहर आए हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन अगला इंसान आपका चाहे कर्मफल था या जो भी था, आपको जो है हर्ट करके गया, या आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो दो बहुत अच्छे क्रिस्टल हैं। रोडोनाइट मेरे हाथ में है, पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा आपको काम करने वाला जो है क्रिस्टल है इस तरीके से। और किसी भी फॉर्म में, मैं जितने भी क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ मेरे पास किसी और फॉर्म में होंगे। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं, जियोड रख सकते हैं, छोटे छोटे टम्बल स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, टावर्स यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपके हीलर बोले आप वैसा कर सकते हैं। आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें जो है क्या करा जा सकता है। तो पिंक कलर के भी क्रिस्टल जो है हार्ट चक्रा को हील करने में बहुत तेज़ी के साथ मदद करते हैं। एक और बहुत अच्छा सा क्रिस्टल है जो कि मैं अपने क्लाइंट थेरेपीज़ में, हीलिंग सेशंस में बहुत यूज़ करती हूँ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रूबीजोसाइट। रूबीजोसाइट भी बहुत ही हैप्पीनेस को देने वाला क्रिस्टल है। सेम वाइब के लोगों को आपकी लाइफ में लेकर के आता है। क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि जब क्रिएटिविटी बढ़ती है ना, आप किसी आर्ट फॉर्म में, आप किसी संगीत में, आप कोई भी काम बहुत लगन के साथ अगर आप कर रहे होते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पे जाता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एकाग्रता आपके मन की बढ़ जाती है और बहुत हाई वाइब्रेशंस में आप खुद ही चले जाते हैं। आपका हार्ट चक्रा हील होने लगता है। एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने हार्ट चक्रा को हील करने का, फाइंड अ नाइस पॉजिटिव पैशन। हर इंसान में किसी ना किसी चीज़ का शौक होता है, पढ़ने का हो, पेंटिंग का हो, कुकिंग का हो, सजने संवरने का हो, दूसरों को कुछ पॉजिटिव सिखाने का हो, एनीथिंग पॉजिटिव, वो पैशन अपने लिए पिक कर लीजिए। आपका हार्ट चक्रा हील होना शुरू
हो जाएगा। वो कोई भी ऐसी चीज़, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एनीथिंग जिसको आप जो है पसंद करते हैं, मन लगा करके थोड़ा सा टाइम उसमें जो है दीजिए और आप देखेंगे कि आपको सुकून होगा, आपका हार्ट चक्रा हील होना शुरू हो जाएगा। लास्टली इस वीडियो में जो मैं ऐड करना चाहूँगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी लाइफ में लेट गो करना सीखना। ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ना बहुत समय के बाद सीखा है। एंड ट्रस्ट में इस प्रैक्टिस ने, लेट गो कर देने की प्रैक्टिस ने मुझे मेरी लाइफ में इतना फ़ायदा करा है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने ये इतने साल क्यों दूसरों के लिए अपना इमोशन इन्वेस्ट करने में, अपना खून जलाने में, खुद को बॉदर करने में जो है बर्बाद किए। तो जो भी लोग, वो परिस्थितियाँ, वो जगहें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपको बैगेज दे रही हैं, आपको जो है डर्ट दे रही हैं, आपको ट्रॉमा दे रही हैं, उनको जाने दो, अपनी लाइफ से रिलीज़ करो, लेट गो कर दो। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जब हार्ट चक्रा पे चोट लगती है ना और हीलिंग की ज़रूरत होती है ना, तो इंसान होल्ड करके बैठता है, वो याद जाती नहीं है, वो आपके दिमाग में जो है चलता रहता है। तभी तो हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वही सीन, वही बातें, वही आपके इन्वेस्टमेंट, इमोशनल ट्रॉमास आपके साथ में चलते रहते हैं। हम लोग उन्हीं बैगेजेस को तो अपने ऊपर लाद करके घूमते रहते हैं और इसी वजह से यही सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, शाइटिका, बैक पेन और इन सब जगहों पर तो ट्रॉमा स्टोरेज होता है ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये बढ़े हुए ट्रॉमा की निशानी है। धीरे 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 जब नहीं ध्यान देते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो है आने लगती हैं। तो लेट गो करना सीख लीजिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करना जो है सीख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिसेस है। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड। हार्ट चक्राई के लिए क्या, इस दुनिया में जीने के लिए, अपनी लाइफ को ना एक अलग वाइब्रेशन पे ले जाने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड। आप में खुद से है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो उस चीज़ को डाल लीजिए। हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो हमारी टेबल पे कोई हम्बल सा फूड आइटम है, चाहे हमारे घर में आने वाला स्टाफ है, अगर अच्छा है, हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, उन हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छे से खुल करके गहरी सांस ले सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहिए वहाँ पर जो है जा सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी लाइफ की दिशा। इसके लिए ग्रैटिट्यूड। भगवान ने आपको जो भी दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड। जो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आए और नुकसान नहीं कर पाए, उसके लिए ईश्वर का, इस यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड। और वो प्यारे दोस्त, आपके माँ बाप, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे जिनसे आपकी लाइफ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो बेसिक प्रैक्टिस है और इस चीज़ को हमेशा समझिए, ग्रैटिट्यूड के लिए ना कर्मा में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो और ग्रैटिट्यूड आपस में जुड़े हुए हैं। क्या होता है ना कि कर्मा का सिद्धांत वैसे तो बहुत लंबा है, यहाँ पे छोटा सा ये कि किसी ने भी कुछ गलत ऐड किया तो ऋणानुबंधन, कि पिछली लाइफ से हमारा कुछ लेना देना रहा होगा, वो इस लाइफ में सेटल हो गया, देना तो था ही, वो सेटल हो गया, अच्छा हुआ। हाँ, ट्रॉमा ज़रूर जो है उस टाइम पे मिला, या तकलीफ़ मिली, या पैसे का नुकसान हुआ, जो भी हुआ। और कर्म, और दूसरी चीज़ क्या है कि कर्मा नेवर मिसेस एड्रेस। आपको हो सकता है कि दिख ना रहा हो, लेकिन वो चीज़ कहीं और से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही दें जवाब, आप ही करें सब कुछ। हम लोग को लगता है ना कि हम ही लोग करता धरता है, अब तो हम तो ये तो जो है करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं लाइफ में वो करना भी जो है ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट गो करना सीख गए हैं, अपनी मेंटल पीस को बचाना सीख गए हैं, किसी हायर वाइब्रेशन पर आप आ गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि कहीं और से जो भी बैड कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है, वो इस जन्म में नहीं तो आगे वाले जन्म में उनको आ जाएगा। उसके लिए ये इतनी बड़ी यूनिवर्स बैठी हुई है, और हमारे होने से पहले और हमारे जाने के बाद भी इसी कर्मा के रूल से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। वेरी प्राउड टू बी अ हिंदू।
कि मुझे ये गीता का कर्मफल का सिद्धांत पता है, बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नहीं आता हो ना, तो सिर्फ इस कर्मा के सिद्धांत पे बिलीव कर लेना कि जो इंसान दूसरों को देता है वो उसको यूनिवर्स लौटा देती है, और कई कई गुना करके जो है लौटा देती है। तो मेक श्योर कि आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं या क्या ट्रॉमा ऐड कर रहे हैं, ये सोच समझ के ही ऐड कीजिएगा कि जब यूनिवर्स आपको ये देगी तो क्या आप संभाल पाएंगे। बस यही टीचिंग है ग्रैटिट्यूड के साथ। आपका हार्ट चक्रा क्या, अगर आपने ये ग्रैटिट्यूड और लेट गो 2 प्रैक्टिसेस करनी सीख ली तो पूरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। बाकी तो राजकाज है, सब कुछ अपनी गति से जो है आता रहेगा। जो लिखा हुआ है, जो हम क्रिएट करके आए हैं, जो ऋणानुबंधन है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब होंगे। लेकिन एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये प्रोसीजर्स बहुत ईजी हो जाते हैं। और लेट गो और ग्रैटिट्यूड जिसने भी सीख लिया, हमेशा देखिएगा कि यूनिवर्स उनके बैक पर हमेशा खड़ी होती है, उनके एंजल्स हमेशा उनका साथ देते हैं। चाहे कितनी ही खराब परिस्थितियां हों, उस तरीके के लोग, उस तरीके के सहारे उनको जो है मिलते चले जाते हैं, और ख़राब दिन बहुत ईजिली कट जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि यूनिवर्स किस तरीके से जो है आपका साथ देती है। तो ये आज का वीडियो था, आप लोग को कैसा लगा मुझे बताइएगा।